Hi, today is 16th of June 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट दिस कोविड-19 अपडेट्स. हम देखेंगे डिफरेंट कैपिटल्स, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट एरियाज़ में कोविड-19 का क्या स्टेटस है और गवर्नमेंट क्या अभी वहाँ प्लान कर रही है. सेकेंड इज अबाउट दिस नेपाल मूव ऑन ऑल्टरिंग मैप. हमने इसको कल देखा था. ऑल्टरिंग मैप, नेपाल ने नया मैप अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस किए हैं. ये यूनिलैटरल है. हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है. देन थर्ड इज अबाउट इंडिया चाइना मिलिट्री कमांडर्स होल्ड टॉक. इंडिया एंड चाइना LAC, इसमें डिसएंगेजमेंट की बात है. विल हैव अ लुक ऑन दिस. देन दिस इज फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमने पढ़ा था ऑयल वेल ब्लेज तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में. मशीन फेलियर एंड ऑल यहाँ पे रीजंस बताए गए थे. अभी साइंटिस्ट ने बोला है स्टडी ट्रेमर्स अराउंड द ब्लो आउट वेल इन असम. इसमें टेरी की टीम यहाँ पे मॉनिटर करेगी. हम इन टर्म्स को जानेंगे, सिस्मोमीटर, ग्राफ एंड ग्राम. देन फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन एंड साइलेंट. देन सिक्स्थ इज़ अबाउट कॉल फॉर एक्शन. इसमें हम जानेंगे ये जो ICMR का एंटीबॉडी टेस्ट है, इन टेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, इसमें क्या चैलेंजेस आए हैं और पीक अभी पोस्टपोन हुआ है लॉकडाउन स्ट्रैटेजी से, बट ये अभी भी दिस इज़ प्रोबेबल. देन सेवेंथ इज़ अबाउट रिमेनिंग नॉन अलाइंड इज़ अ गुड एडवाइस. ये लीड आर्टिकल है एडिटोरियल सेक्शन का एंड अ वेरी गुड आर्टिकल. इसमें बताया है इंडिया, चाइना, USA और वर्ल्ड ऑर्डर जैसे चेंज हो रहा है, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को नॉन अलाइंड फिर से रहना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. एट्थ इज़ अबाउट इन पैंडेमिक क्राइसिस ब्रिजिंग द गल्फ विद वेस्ट एशिया. ये जो वेस्ट एशिया है इसके साथ हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी की. वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. देन नाइन्थ इज़ अबाउट हेल्पिंग द हेल्पर्स. इसमें हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. NCERTs में हमने पढ़ा था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत मेजर चंक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. इसमें सेफ्टी नेट्स नहीं है, तो इसमें क्या ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर पैरामीटर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है. वंस अगेन, वन धन योजना. वन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे धन कैसे कमाए, इसमें प्रोसेसिंग एंड ऑल, गवर्नमेंट ट्रेनिंग एंड ऑल हम समझेंगे, और इसके कुछ बहुत अच्छे आउटकम्स आए हैं इधर नॉर्थ ईस्ट में. वर्ल्ड न्यूज़ में विल टॉक अबाउट यूरोप एंड IAEA. ये वॉचडॉग दिस UN न्यूक्लियर, इसने अभी क्या नए यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं. बिजनेस सेक्शन में विल टॉक अबाउट दिस बियर फिर से स्क्रैच करके नीचे गिरा रहा है मार्केट को. पाइपलाइंस के बारे में जानेंगे. एनर्जी बास्केट में इसका परसेंटेज इंक्रीज करने का गवर्नमेंट ट्राई कर रही है. Then this is Rajparb gas trading platform, June 17 and June 16 miscellaneous news. So today we are going to talk about all these important topics in next 35 to 40 minutes. और ये हैं आज के essential vocabulary words. The first word is this is consanguinity. मतलब जैसे नेपाल के टर्म में ये वर्ड यूज़ हुआ है. कॉन्सेंग्यूनिटी का मतलब है ओरिजिन, मतलब वी आर डिसेंडेड फ्रॉम सेम एंसेस्टर्स. वंशज वगैरह जो ओरिजिनल हिस्ट्री है वो सेम है हमारी. सो ये टर्म वहाँ पे यूज़ हुआ है अभी. बेलिजरेंट का मतलब होता है बहुत हॉस्टाइल है, थ्रेटनिंग है. बिलाई का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना. आपने कुछ बात बोला बट आपका एक्शन जस्ट अपोजिट है, तो दैट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग. एक्सपीडाइट मतलब स्पीड अप करना, हरी, जल्दी करना. वॉचडॉग मतलब वो किसी चीज़ का रखवाली कर रहा है, देख रेख कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, जैसे किसी पर्सन को, किसी एक्टिविटी को. जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इसको हम बोलते हैं वॉचडॉग ऑफ पब्लिक पर्स. आप बताओ UPSC किसका वॉचडॉग होता है? यहाँ भी एक टर्म यूज़ होता है, वॉचडॉग ऑफ व्हाट, UPSC. देन जिटरी का मतलब है नर्वस है, एंशियस है. जार्गन्स मतलब जैसे डोमेन होता है, मेडिकल फील्ड है तो उनके कुछ सेट कीवर्ड्स होते हैं जो उन्हीं को समझ में आते हैं. देयर आर सेट डोमेन स्पेसिफिक वर्ड है. जैसे IT में बहुत सारे वर्ड होते हैं, कर्नेल है, सोर्स कोड एंड एटसेट्रा. ये डोमेन स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, इनको जार्गन्स बोलते हैं. पॉलिटिकल जार्गन्स भी होते हैं. देन दिस इज वेक्स्ड मतलब है डिस्प्यूटेड है, कॉन्टेस्टेड है. अस्क्राइब का मतलब है एट्रीब्यूटेड टू, असाइन टू समथिंग, दैट इज अस्क्राइब. देन इम्प्रिमेटोर, ये ओरिजिन, दिस हिस्टोरिकल ओरिजिन है. मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसको हम समझ सकते हैं ऑथोरिटेटिव अप्रूवल देना, दैट इज कॉल्ड इम्प्रिमेटोर. देन विसिनिटी मतलब आसपास, लोकेलिटी में, आपके नेबरहुड में. कॉन्फ्लैग्रेशन, जैसे असम में ब्लेज हुआ, ब्लेज, इन्फर्नो. देन दिस इज प्रॉडिंग मतलब पोक करना, नज करना, टेक अ जैब.
इम्ब्रोलियो मतलब कंफ्यूज्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, एल इज जी साइलेंट, ओके. सो दिस इज इम्ब्रोलियो. सो दीज आर सम एसेंशियल वर्ड्स. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. Okay, so let us begin our discussion now. फर्स्ट इज दिस कोविड-19 अपडेट. ये नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं. दिस इज़ अ कॉज ऑफ बिग वरी. 12 डे कंप्लीट लॉकडाउन चेन्नई में होने का बात है क्योंकि केसेस स्पाइक हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसा बताया गया है. टफ कर्ब्स है तमिलनाडु में, कैपिटल एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रॉम जून 19. मैंडेटरी क्वारंटाइन भी यहाँ पे किया जाएगा बिकॉज गवर्नमेंट ने पहले लॉकडाउन किया, हमने कंटेन तो किया वायरस को, हमारे यहाँ डेथ कर्व एंड एट्सेट्रा फ्लैटेंड है काफ़ी, बट ये पोस्टपोन हो गया है पीक और केसेस अभी भी कम नहीं है, दे आर ऑन राइज. तो अनलॉक 1 हुआ, नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लग गए. अब गवर्नमेंट यहाँ पे सोच रही है कि अब क्या करें. मिजोरम में मीनवाइल मिनिस्टर टर्न्स लेबरर टू हेल्प नेबर. नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीडरशिप. ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप. यू कैन यूज दिस इन योर आंसर राइटिंग एंड ऑल. लीडर्स फ्रंट से लीड करते हैं. मिनिस्टर टर्न्स दिस टू हेल्प नेबर्स. टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट, ये वे फॉरवर्ड है जो अभी डिफरेंट मीटिंग्स में बात हुआ है, डिफरेंट पार्टी मीटिंग्स में. वे फॉरवर्ड इज टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट करना. स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आइसोलेशन सेंटर क्यों नहीं बना सकते, ये एक सजेशन आया है. जैसे जैसे केसेस सर्ज हो रहे हैं, टॉक्स ऑफ ट्रेन कोचेज है, कोविड बेड्स, डिफरेंट पीपल आर प्रोवाइडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन टू गवर्नमेंट. सजेशंस दे रहे हैं कि हम क्या करें ताकि हम जिस फेज में पहुंच गए कोविड-19 में, व्हाट शुड वी डू. यस्टरडे यू रॉट दिस केस स्टडी, दैट वाज वेरी गुड. हमें ना हमेशा केस स्टडी में 2 चीज़ याद रखनी चाहिए. एक होता है शॉर्ट टर्म मेजर और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म मेजर. शॉर्ट टर्म मेजर होता है जो इमीडिएट कंसर्न जो है, राइट एट द मोमेंट आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो उसके लिए शॉर्ट टर्म होगा. फिर ओवरऑल हॉलिस्टिक वे में इस प्रॉब्लम को रूट से कैसे सॉल्व करें, उसके लिए लॉन्ग टर्म होते हैं. तो कंपनसेशन टू दिस कोविड वॉरियर, ये भी एक सजेशन है पुलिस, हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन स्टाफ को. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़ आइटम. देन सेकंड इज नेपाल मूव ऑन ऑल्टरिंग मैप इज यूनिलेटरल. बिना किसी के डायलॉग के एक साथ उसने ये डिसीजन ले लिया. टॉक्स अब बहुत डिफ़िकल्ट है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया है. ये प्री जज्ड एनी फ्यूचर डिस्कशन. लिपुलेख, लिम्पियाधरा एंड काला पानी, ये हमने काफ़ी डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. नाउ ये एक जो दूसरी बात है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वी शेयर स्टिल क्लोज टाइज. अभी भी रिलेशंस ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं और ख़राब नहीं होने चाहिए. कॉन्सेंग्यूनिटी एंड इंटरडाइनिंग है, क्लोज किनशिप है नेपाली और इंडियन हमारे बीच में. रोटी बेटी व्यवहार है, ऐसा हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है. अभी भी हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि रिजॉल्व दिस थ्रू टॉक्स. देन दिस इज़ थर्ड वन. यहाँ पे बात है इंडिया चाइना मिलिट्री कमांडर्स होल्ड टॉक. ये भी हमने कॉन्टीन्यूसली मई में पूरा डिस्कस किया कि कैसे ये इवेंट, कैसे ये क्राइसिस डेवलप हुआ. फिर दिस कमांडर लेवल, ग्राउंड लेवल पे टॉक हुआ. नाउ अब 7th वीक आ गया है. ग्राउंड लेवल टॉक्स हैं गलवान एरिया में. नो चेंज इन द मैसिव बिल्डअप, अभी भी बिल्डअप में चेंजेस नहीं हुए हैं, बट पार्शियल डिसएंगेजमेंट हो रहा है. इस पे भी नज़र रखना ज़रूरी है. नाउ अभी पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर में आपने एक क्वेश्चन ट्राई किया था, इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर किस कंट्री से कैसा सिचुएशन है. अब डिप्लोमेसी में ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग हमें समझने चाहिए. सो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनसे लेस देन 50 वर्ड्स में इनका एसेंस बताना है. वासुदेव कुटुंबकम, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पिलर्स रहे हैं. वासुदेव कुटुंबकम, पंचशील प्रिंसिपल्स, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का पिलर है. देन गुजराल डॉक्ट्राइन इज ऑल्सो वन ऑफ द पिलर. प्रोजेक्ट मौसम इज ऑल्सो देयर एंड दिस पैरा डिप्लोमेसी इज ऑल्सो देयर. दीज आर सम 6 कीवर्ड्स. ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ देम. ओके, ये सारे के मीनिंग आपको पता होने चाहिए. देन दिस इज द फोर्थ वन. यहाँ पे पेज नंबर 2 है. देन दिस इज़ पेज नंबर 3, दिस इज़ पेज नंबर 3, दिस इज़ पेज नंबर 4. यहाँ पे बात है टेरी टीम से बोला गया है आप मॉनिटर करो नॉइज़ एयर क्वालिटी इन द एरिया. ऑयल वेल का ब्लेज हुआ था, इसको हमने पढ़ा था तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में. मशीन फेलियर इमीडिएट कॉज दिया था. वी टॉक्ड अबाउट दिस मैप ऑफ दिस रिफाइनरीज इन इंडिया. तो यहाँ पे ये ऑयल ब्लेज हो गया था.
इंस्टॉलेशन एंड ऑल यहाँ पे कुछ लैप्स हुए थे। यहाँ पास में ही डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क भी है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल पोजीशन है यहाँ पे। सो टेरी की जो टीम है उसको बोला गया है आप मॉनिटर करो नॉइज़ एंड क्वालिटी इन द एरिया। साइंटिस्ट बोल रहे हैं जो ट्रेमर्स है, बिकॉज हमने अगेन सेसमिक हमने पढ़ा था, मैप देखे थे डिजास्टर मैनेजमेंट के कि ये किस जोन में आते हैं, सेसमिक जोन एंड ऑल में। सो यहाँ पे ट्रेमर्स का भी एक एंगल देखने की बात है। यहाँ पे बोला है ब्रॉडबैंड सेस्मोग्राफ इंस्टॉलेशन करें। नाउ ये होता है दिस सेस्मोमीटर। अभी ज्योग्राफी की जो सेकंड बुक है उसमें हम डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे ये प्राइमरी बॉडी वेव, सेकेंडरी वेव्स ये सब जनरेट होती है, अर्थ का इंटीरियर कोर, मेंटल एंड ऑल। मीनवाइल फॉर नाउ सेस्मोमीटर है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये रेस्पॉन्ड करता है ग्राउंड मोशन को। अर्थ में जब दिसे मूवमेंट होता है तो ये उसको रेस्पॉन्ड करता है, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, एक्सप्लोजन, कुछ भी हो सकता है, ये मीटर होता है। सेस्मोमीटर यूजुअली इसमें टाइमिंग डिवाइस होती है और रिकॉर्ड टू फॉर्म अ सेस्मोग्राफ। सो सेस्मोग्राफ इसके अंदर इनबिल्ट होता है, ये एक ऐसे करके ड्रॉ करेगा, दैट वुड बी कॉल्ड दिस से, जैसे प्राइमरी वेव सबसे पहले आती है फिर वो सेकेंडरी वेव में कन्वर्ट होती है, ये बॉडी वेव है मतलब अर्थ के अंदर है, हम इसको डिटेल में देखेंगे अभी। देन ये सरफेस वेव होती है, ओके, रिले वेव एंड ऑल, ये सारा काफ़ी डैमेज भी करती है। तो ये तीन वर्ड याद रखने हैं, सेस्मोमीटर है, सेस्मोग्राफ है एंड दिस इज कॉल्ड देन सेस्मोग्राम, ओके। ये ज़रूरी होता है टू दिस मेजर द ट्रेमर कि वहाँ पे अर्थ के इनसाइड क्या एक्टिविटी हुई है वहाँ पे, ओके। तो ये अभी तिनसुकिया में यहाँ पे इसमें ये एंगल भी देख रहे हैं कि ट्रेमर्स एंड ऑल के कारण तो ये लैप्स नहीं हुआ है, ओके। सो दिस इज़ द नेक्स्ट वन। यहाँ पे बात है ये एंजियस इन द लॉकडाउन। सी लॉकडाउन के कारण काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, हेल्थ केयर चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ रही है। देन दिस मैन ह्यूमन एक सोशल एनिमल होता है, लॉकडाउन एंड ऑल के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो ये बीएमसी का एम पावर 1-on-1 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर है। एम पावर हमने इसे भी पढ़ा था कुछ दिन पहले। इसमें अभी इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, द होल आइडिया इज़ अगर इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। और ये जो लोग होते हैं ना, ये एक्सपर्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दे नो हाउ टू डील विद सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो देयर शुड नॉट बी एनी स्टिग्मा, यू नीड हेल्प, टेक हेल्प, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ओके। नाउ दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है लिसन, एक होता है साइलेंट। ये हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, लिसन साइलेंट सेम, इसमें देखिए लेटर्स हैं बट ये लिसन है, ये साइलेंट है। लिसन साइलेंट, अगर कोई साइलेंट है तो उसको समझना ज़रूरी होता है, और समझने के लिए टू लिसन टू अंडरस्टैंड इज़ वन थिंग एंड टू रिप्लाई इज़ अनदर थिंग, ओके। तो रिप्लाई के लिए लिसन नहीं करना है, उसको समझने के लिए लिसन करना है। एंड एट द सेम टाइम ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं मोर और लेस हम सब डिफरेंट फेजेस में ये सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि एक्सरसाइज इज़ गुड, बॉडी हेल्दी होती है, साउंड माइंड इज़ फाउंड इन साउंड बॉडी। देन ईट हेल्दी फूड, ये डाइट भी अच्छा लेते हैं तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इसमें। हमने ईट हेल्दी मिशन के बारे में पढ़ा था, हेल्दी डाइट्स एंड ऑल। देन लर्न समथिंग न्यू, ये भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है, अगर आप कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं ना तो इससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी काइंड टू योर सेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है। गो ईजी, 3 इडियट्स में रैंचो ने क्या बोला था, ऑल इज़ वेल, ये वर्क करता है। सो टेल मी, कुछ नया सीखना है हमें, वॉट न्यू स्किल्स आर यू ट्राइंग टू लर्न। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 6 मंथ से आई एम ट्राइंग टू मेक दिस यूट्यूब वीडियोज़, आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, इसने मेरे को काफ़ी हेल्प भी किया। सो वॉट न्यू स्किल्स आर यू ट्राइंग टू लर्न, बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, anything, what good thing you are trying to learn, okay. So this is important, most important is be kind to yourself, this is very very important. Then this is editorial section, यहाँ पे बात है this editorial, then this is second editorial, this is call for action. अगेन ये हमने पढ़ा था सेरोलॉजी टेस्ट। सेरोलॉजी टेस्ट में क्या था कि आईजीजी, इम्यूनोग्लोब्युलिन जी, एंटीबॉडीज़ टेस्ट कर रहे हैं और उससे पता लगा रहे हैं कि कोविड-19 एंड ऑल रिलेटेड क्या पैरामीटर्स हैं। अब आईसीएमआर ने ये कहा है कि एंटीबॉडी टेस्ट है अंडरलाइंस द नीड ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ये बताता है कि जो एंटीबॉडी टेस्ट है, सेरोलॉजिकल टेस्ट है, ये इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं जितना आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है। अगेन हमने कोविड-19 रिलेटेड कुछ 20 वर्ड्स का दिस वोकेबुलरी देखा है, हैव अ लुक, वो बहुत हेल्पफुल है टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एंटीबॉडी में एलिसा दिस टेस्ट होता है। लॉकडाउन स्ट्रैटेजी
से पीक पोस्टपोन हुआ है। द होल आइडिया इस पूरे आर्टिकल में ये है कि ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये इतने एक्यूरेट भी नहीं होते हैं। तो अभी जो बात आ रहा था कि अंडर रिपोर्टिंग हुई है या फिर ओवर रिपोर्टिंग हो जाती है, मिस रिपोर्टिंग होती है, तो द मेन आइडिया इस कि ये टेस्ट भी इतने एक्यूरेट नहीं है। हमें प्रायोरिटी RT-PCR टेस्ट को देना चाहिए, ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, बट दे आर कॉस्टली, इसमें लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस भी हैं, तो वी ट्राई टू गो फॉर सम अदर टेस्टिंग मेथड। देन दिस इज़ द लीड आर्टिकल रिटन बाय मिस्टर MK नारायण। इनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा इंसाइट्स देते हैं। दिस इज़ अगेन अ 5-स्टार आर्टिकल। यहाँ पे इन्होंने बताया है रिमेनिंग नॉन अलाइंड इज़ अ गुड एडवाइस। ये जो पूरा वर्ड चेंज हो रहा है अभी, चाइना एंड काफ़ी अगेंस्ट होल वर्ल्ड हो रहा है, इसमें इंडिया को नॉन अलाइंड रहना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर इंडिया टू बी सीन as the front end of belligerent coalition seeking to put China in its place। चाइना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, स्टैंड LAC पे लिया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। नाउ इस पूरे में जो रेगुलर रिपोर्टिंग होती है, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज गवर्नमेंट के आते हैं, वी नीड टू लुक मोर। ये कई बार इसको डीप एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। मोर वेटियर रीजंस हैं यहाँ पे। चाइना के जो भी एक्शंस हैं ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमें समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल चाइना का साउथ चाइना सी में जो एग्रेसिव स्टैंस है, देन USA के साथ जो उसके रिलेशंस नोज डाइव हो गए हैं, देन COVID-19 का भी बैकड्रॉप है। तो ये सारे आंसर टू बी वेक्स्ड, ये सारे क्वेश्चंस हमें समझना चाहिए। जो इमीडिएट अगर हम सोचें कि चाइना का LAC में जो एग्रेसिव स्टैंस है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंडिया बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने एंड पे कर रहा है, असिमेट्री कम हो रही है, तो इसने ट्रिगर कर दिया चाइना को। ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। चाइना डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है कि अगर इंडिया इन लाइन आ जाए, फॉल इन लाइन, तो इंडिया के जो दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली फॉल इन लाइन हो जाएंगे। पहले हमने चाइना की डिफरेंट फ़िलॉसफीज़ देखा। जो डेंग जियोपिंग फ़िलॉसफी थी वो ये था टू कीप योर हेड लो एंड बाइड योर टाइम, बट मिस्टर शी जिनपिंग की फ़िलॉसफी बहुत डिफरेंट है, ये ज़्यादा एग्रेसिव है। अब इस पूरे बैकड्रॉप में चाइना का जो भी वर्क है BRI में एंड ऑल, ये एक मेथड है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। चाइना को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी सुहासिनी हैदर मैम का भी एक ट्वीट आया था, आर्टिकल आया था, इसमें शी एम्फेसाइज्ड कि वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड चाइना। जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पे, ये एक रीज़न है। चाइना के नए डिफरेंट टोन का, बायलैटरल टेंशंस हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स माउंट हो रहे हैं, चाइना का इंटरनल डायनामिक्स भी चेंज हो रहा है। वुहान समिट हुआ था, ममलापुरम, शी जिनपिंग इंडिया आए थे, तो अब जो नया स्टैंड ऐसे हो रहा है दैट बिलाइज द कोड ऑफ कंडक्ट। दूसरा एक जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि इंडिया ऐसा अपीयर हो रहा है इज़ मूविंग इन अमेरिकन ऑर्बिट, क्लोजनेस बढ़ रही है, क्वाड की बातें चल रही हैं, द USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया का, ये एंटी चाइना इन सब का कोनोटेशन है। जैसे अभी G7 था, उसको G11 बना रहे हैं, बट उसमें चाइना नहीं है, सो दिस इज़ एंटी चाइना कोनोटेशन। इंडिया का जो ऑब्जेक्शंस इन्होंने रेज़ किए इंडिया ने, वो काफ़ी वैलिड हैं। BRI के ऑब्जेक्शंस, CPEC के ऑब्जेक्शंस और FDI रिस्ट्रिक्शंस किया नेबरिंग कंट्रीज़ में, चाइना वहाँ पे कोनोटेशन था अगेन, तो दे आर वैलिड ऑब्जेक्शन। बट ये जो राइजिंग एंटी चाइना प्रोपोगेंडा वर्ल्ड में चल रहा है, इवन इंडिया में भी है, इसका हमें यहाँ पे टॉर्च बियरर नहीं बनना है। चाइना जो है, इंडिया है, नॉट टू बी फूल्ड बाय वॉशिंगटन, दिस वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड। इलिप्टिकल रेफरेंस चाइना के आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स में कॉन्टीन्यूसली आता है कि इट इज़ वाइज टू मेंटेन इक्वी डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। नॉन अलाइनमेंट जो हमने फॉलो किया था जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था और USSR और USA के 2 ब्लॉक बन गए थे, अगेन वी नीड टू फॉलो दिस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हमें अपने मेजर्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। चाइना का जो इंटरनल डायनामिक्स है, COVID-19 पैंडमिक है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, देन शी जिनपिंग की लीडरशिप पे भी वहाँ पे क्वेश्चंस हो रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर एंड ऑल। तो इस पूरे बैकड्रॉप में चाइना के मूव को समझना ज़रूरी है। इंडिया को मीनवाइल एक अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाना चाहिए। वी शुड नॉट बी सीन एज ऑल्टरनेटिव टू चाइना, मतलब सेकेंड चाइना नहीं, हम फर्स्ट इंडिया है, हमें ऐसा अपना इमेज प्रोजेक्शन करना चाहिए। इंडिया इज़ नॉट एन ऑल्टरनेट ऑफ चाइना, इंडिया इज़ फर्स्ट रेटेड प्रोडक्ट है यहाँ पे। सो दिस इज़ रिमेनिंग नॉन अलाइंड इज़ गुड एडवाइस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। काफ़ी अच्छे इन्होंने व्यू पॉइंट्स दिए हैं। नाउ दिस इज़ अबाउट इन पैंडेमिक क्राइसिस ब्रिजिंग द गल्फ विद वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया और ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के। इंडिया के यूजुअली काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं दिस किसके साथ, वेस्ट एशिया के साथ। वेस्ट एशिया क्या होता है, जैसे ये है हमारा इंडिया,
अगर हम इसकी तरफ बढ़ेंगे तो ये पूरा कहलाता है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है देन यहाँ पे है ओमान, दिस इज़ यमन, देन दिस इज़ सऊदी अरेबिया, और यहाँ पे से कतर, बहरीन, ये पूरी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, और ये यहाँ पे ऐसे पूरा वेस्ट एशिया ये पूरा हो जाता है। टर्की के बाद यहाँ पे फिर यूरोप ऐसे चालू हो जाता है। यहाँ पे ये जो टर्की है इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ यूरोप एंड ये एशिया है, वेस्ट एशिया है। तो इंडिया एंड वेस्ट एशिया के अच्छे रिलेशंस यहाँ पे हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम बना के रखें। Now, strong positive message है by New Delhi to the region's investors is crucial as both are well placed to each other। ये दोनों एक दूसरे की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। पोस्ट पैंडमिक जो आर्किटेक्चर आ रहा है ये लुक ड्रास्टिकली डिफरेंट लग रहा है। वेस्ट एशिया और जो गल्फ़ रीजन्स हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट हमारे यहाँ पोटेंशियल है। वाइस प्रेसिडेंट साहब ने क्या कहा था, पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड और प्री कोविड-19 वर्ल्ड ये दोनों बहुत डिफरेंट होने वाला है। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस पोस्ट कोविड-19 वर्क। रिवर्स माइग्रेशन है ब्लू कॉलर वर्कर्स का। ब्लू कॉलर वर्कर्स क्या होते हैं, अगेन एनसीईआरटी में हमने इनके बारे में समझा था। तो इनको भी जो ये वापस इंडिया में आए हैं वी नीड टू प्रोवाइड देम गुड एंड दिस एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। प्रोजेक्ट स्टॉल हो गए हैं वेस्ट एशिया में, तो वहाँ पे भी हॉल्ट हुआ है डेवलपमेंट, रिसेशन टाइप सिचुएशन है। रेमिटांस इससे इम्पैक्ट होता है, और रेमिटांस अगर इम्पैक्ट होता है तो इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट आएगा। ऑयल एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया 60% हाइड्रोकार्बन्स जो है ये वेस्ट एशिया से लेता है। महाराष्ट्र में मीनवाइल जैसे हमने मेगा रिफाइनरी फैक्ट्री बनाने की बात था, इसको एक्सपीडाइट करें अपन वर्क। इमीडिएट जो सक्सेस स्टोरी होती है, ऐसे छोटे छोटे जो सक्सेस स्टोरी होती है ये लैंडस्केप चेंज करते हैं और ये एक प्लेटफॉर्म बनते हैं, दिस स्टेपिंग स्टोन बनते हैं इनवाइट लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए। इम्प्रूवमेंट होता है इससे सेंटिमेंट्स का, तो वी नीड टू वर्क ऑन। जब बड़े बड़े सक्सेस नहीं मिलते हैं ना तो छोटी छोटी सक्सेस देखनी चाहिए। रिवर्स माइग्रेंट्स जो हैं इनके लिए एक स्वदेश हमने लाया है, कैप्चर स्किल वर्कर्स अराइवल डेटाबेस बनाएंगे इससे। प्रोफाइल फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, तो अगर डेटा प्रोफाइल स्किल मैपिंग हो गई तो एम्प्लॉयमेंट इनको इजीली दिया जा सकता है। देन यहाँ पे लिखा है ये जो रिवर्स माइग्रेशन है, इकोनॉमिक्स अटैच्ड टू इट, ग्लोबली बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड डिप्लोमेसी है, सेट टू विटनेस टेक्टोनिक शिफ्ट होने वाला है। दैट इज़ वाई हम इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं दिस इंटरनेशनल ऑर्डर में। अभी जो आप क्वेश्चंस लिखोगे यू वुड सी कि वर्ड बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, टेक्टोनिक शिफ्ट है। सो दैट इज़ वाई इस IR को, इंडिया की बॉर्डर, नेबर्स एंड एवरीथिंग, वी नीड टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। देन दिस इज़ हेल्पिंग द हेल्पर। अगेन NCERT 11th इकोनॉमिक्स में हमने देखा इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। नाउ दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, कोविड-19 इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि हम स्ट्रेंथन करें। ये जो एब्सेंट है सोशल प्रोटेक्शन इज़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में, जैसे घरों में हमारे यहाँ जो हेल्प के लिए आते हैं इनको कई बार सेफ्टी नेट नहीं मिलता है, ये नो सेफ्टी नेट है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है डोमेस्टिक वर्कफोर्स का, इसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल वी सॉ कि गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है दिस माइग्रेंट्स एंड ऑल। देन अपर जो है यहाँ पे हाई क्लास है उसके लिए भी है इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन, बट जो मिडिल क्लास है इसका मोस्टली अनएक्नॉलेज्ड हो जाता है, पेन एंड सफरिंग। सिमिलरली डोमेस्टिक वर्कफोर्स का भी अनएक्नॉलेज्ड है, इसको एक्सपेंडिचर यहाँ पे एज यूजुअल है और इनकी अभी जॉब बंद हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड ऑल, सेविंग्स इनकी खत्म हो रही है। कोविड-19 एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बन गया है, सो वी नीड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे हेल्पिंग द हेल्पर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कीपिंग दिस इन माइंड और हमारे जो रेगुलर डिस्कशंस हैं NCERTs एंड ऑल, इसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को समझना भी ज़रूरी है। विकासपीडिया में इफ़ यू सर्व दिस अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स तो बहुत एक अच्छा आर्टिकल मिलेगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स इन इंडिया, ये बहुत ज़रूरी है समझना। इसकी डेफिनेशन, प्रोमिनेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, चैलेंजेस, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाती है ताकि इनको से पेंशन भी मिले या फिर इनके प्रोविडेंट फंड जैसे कुछ मेजर्स आए, सेफ्टी नेट हो, लॉज, लेबर लॉज भी आते हैं। सो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स एंड ऑल, ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट, इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट इन से 100 वर्ड्स, ओके। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स इन इंडिया। देन ये है पेज नंबर 7, this is page number 7, then this is page number 8, this is page number 8। केरला में रेज रिटायरमेंट एज बाय 2 years। यहाँ पे अगेन सर्ज हो रहा है, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा इंडिया नेपाल शेयर क्लोज टाइज, वी नीड टू अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम फॉल्स इंडिया एंड नेपाल डिप्लोमेटिक फेलियर है यहाँ पे, इम्ब्रोलियो। देन दिस इज अगेन पेज नंबर 9 और ये है पेज नंबर 10।
पेज नंबर 10, दिस इज पेज नंबर 11। यहाँ पे लिखा है दिस वन धन योजना हेल्प्स ट्राइबल बीट ऑड्स। ये बहुत सक्सेस स्टोरी है। ये ट्राइबल्स हैं, ये क्या करते हैं, जैसे ये ब्रूम्स हैं, ब्रूम्स बनाया है, इसमें अगर वैल्यू एडिशन आ जाएगा, ज़्यादा स्किल आ जाएगा, ज़्यादा परफेक्ट प्रोडक्ट बना लेंगे तो इसका प्राइस बहुत अच्छा इन्हें डिस्कवरी हो जाएगा। ये सक्सेस स्टोरी यहाँ पे हुआ है। ब्रूम्स आर मेड फ्रॉम हिल ग्रास बाय विलेजर्स टू बी सोल्ड इन अर्बन सेंटर। बैम्बू भी है, ये भी एक ग्रास है। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और ट्राइफेड का इनिशिएटिव है ये वन धन योजना। ट्राइफेड का फुल फॉर्म बताइए। इम्प्रूव करेगा ट्राइबल इनकम जनरेट करना है थ्रू वैल्यू एडिशन। कुछ वैल्यू एडिशन होगा ट्राइबल के प्रोडक्ट्स में, ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे ये ब्रूम बनाया है इन्होंने। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको ये लोग क्या करेंगे, एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आ जाए। दे नो देयर वर्क बट उसको थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाए। तो ऐसे वन धन केंद्र बनाते हैं। ये वन धन केंद्र में कलेक्शन होता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग होता है और वैल्यू एडिशन होता है इन सब वन धन केंद्र में। आइडिया है इनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड देना और एम्पावरमेंट कराना। नाउ ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है। सी द प्रोडक्ट्स रेंज फ्रॉम हिल ब्रूम्स जैसे ये ब्रूम्स हैं, वाइल्ड हनी हो सकता है, कैंडल्स हो सकते हैं, ऑइंटमेंट मेड ऑफ रॉक बीस वैक्स, ये सब आप नोट करिए, यूज़ करिए इन पॉइंट्स को। बैम्बू बॉटल्स हो सकती हैं। ये अभी कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा ट्वीट आया था। आई वुड शेयर दिस इन ट्विटर में बहुत अच्छे ट्वीट्स आते हैं। आई वुड स्टार्ट डूइंग दिस। आप काफ़ी जो गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्रीज एंड ऑल बहुत अपडेटेड रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, फैक्ट चेक एंड ऑल, हम इसको देखेंगे। आई वुड स्टार्ट शेयरिंग दिस थिंग वेरी सून ट्विटर में। लेट्स गेट कनेक्टेड ओवर देयर। ये बैम्बू बॉटल्स का बहुत अच्छा ट्वीट किया था अभी इन्होंने। देन एलोवेरा सोप एंड दिस गूसबेरी है, वाइन इन द नॉर्थ ईस्ट है। देन ये हवन, जैसे ये इंसेंस, अभी स्टिक की बात हुआ था, बैम्बू हमने देखा था, स्टिक्स। महुआ लड्डू, ये महुआ लड्डू इज़ फेमस। देन दिस इज़ आंवला मुरब्बा, दिस इज़ वेरी वेरी टेस्टी। प्रिजर्व्ड गूसबेरीज महाराष्ट्र में होता है, ये राजस्थान में। देन ये टैमरिन के ब्लॉक्स हैं, ये ड्राइड तेंदू की लीव्स हैं। देन दिस इज़ प्रोसेस्ड महुआ, छत्तीसगढ़ में ये बहुत होता है। बैंगल्स, दिस लाख के बैंगल्स बनते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। इको फ्रेंडली दिस लीफ प्लेट्स हैं, छत्तीसगढ़ में होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ओके। एंड यूज़ दीज थिंग्स। ट्राइबल दिस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये क्या एक्टिविटी करते हैं, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये वन धन योजना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन दिस इज़ अगेन, ये हमने कल देखा था, डोमेस्टिक वायलेंस लॉकडाउन में बढ़ा है। यू हैव शेयर्ड वेरी वेरी गुड कंपाइलेशन हो गया है जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स है विमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल का। हैव अ लुक, बहुत अच्छे आंसर्स हैं वहाँ पे। देन दिस इज़ शोकेस मोबाइल्स। देन दिस इज़ इंटरनेट। देन दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में यूरोप धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है। यूरोप ओपन्स बॉर्डर वाइल चाइना कैरिंग आउट मास टेस्टिंग। चाइना मीनवाइल सफ़र कर रहा है। चाइना में अभी हमने बीजिंग का केस देखा था, वहाँ पे सेकेंड वेव आने का ऐसा फियर है। यूरोप में मीनवाइल पीक पास हो गया है, दे आर नाउ रिलैक्सिंग और थोड़ा ओपन अप हो रहा है। सो दिस इज़ मेंशन हियर। देन यहाँ पे अगेन जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट IAEA। अब ये वॉचडॉग क्या है, UN का न्यूक्लियर है। अभी हमने वॉचडॉग पढ़ा था, दिस वॉचडॉग ऑफ दिस पब्लिक पर्स। UPSC किसका वॉचडॉग है आप बताइए। ये वियना बेस्ड है, UN न्यूक्लियर वॉचडॉग। ये है इंडियन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रमोट करती है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इनहिबिट इट्स यूज़ फॉर एनी मिलिट्री पर्पज़। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है दिस इज़ नॉट ओनली फॉर दिस वेपन, इसके बहुत अच्छे यूजेस होते हैं, जैसे मेडिकल यूजेज में बहुत ज़्यादा है इसका, R&D में काफ़ी यूज़ है, ट्रीटमेंट में यूज़ होता है इसका। देन एनर्जी प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव यूज़फुल यूजेज भी होते हैं। तो IAEA ये इंश्योर कराता है कि इसका पॉजिटिव यूज़ हो, पीसफुल यूज़ हो, ये वेपन्स एंड ऑल में यूज़ नहीं हो। ये हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके 171 मेंबर स्टेट्स हैं। 29 जुलाई 1957 में ये बॉडी बनी थी, इंपॉर्टेंट टू नो। अब बात आती है ईरान की। ईरान एंड दिस नॉर्थ कोरिया, दे आर ट्राइंग टू गेट दिस न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं वो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ईरान ने अभी P5+1 यहाँ पे एक डील साइन हुआ था। जर्मनी है द वन P5 परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC एंड जर्मनी। न्यूक्लियर डील में बात था कि IAEA यहाँ पे सेफगार्ड करेगा सिस्टम, इंस्पेक्शन एंड ऑल, और ईरान उसको अभी अलाउ नहीं कर रहा है अपने साइट्स विजिट करने की। अगेन ऑनगोइंग न्यूज़ है, इसको हम फिर से रिविजिट करेंगे। IAEA बिगिंस मीट ओवर ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। देन दिस इज़ बिजनेस न्यूज़ है। बिजनेस न्यूज़ में फिर से आ गया है ये बियर, और बियर हमें पता है क्या करता है, स्क्रैच करता है, मार्केट ऐसे नीचे डाउन हो जाता है, और जो बुल होता है वो रन करता है, मार्केट ऐसे ऊपर चला जाता है। तो जो बिजनेस सेक्शन है इसमें बताया है बियर इज़
back. क्यों? क्योंकि स्टॉक स्लाइड्स ऑन राइजिंग इन्फेक्शन, कोविड-19 के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर्स बहुत जिटरी फील कर रहे हैं, देयर आर कंसर्न्स ऑफ अनदर लॉकडाउन हो सकता है, ऐसा लग रहा है. पोटेंशियल इम्पैक्ट आएगा ऑन ऑलरेडी एनेमिक इकोनॉमी ऑलरेडी नॉट डूइंग वेल. अब फिर से लॉकडाउन जैसी चीज़ें आएंगी तो ये अच्छा नहीं होगा. तो ये बिजनेस सेक्शन का न्यूज़ है यहाँ पे. सेकंड है, ये पाइपलाइंस की बात किया है. पाइपलाइंस जो हमारा एनर्जी बास्केट है, तो उसमें पाइपलाइन एंड दिस का शेयर अराउंड 6.2% है. गवर्नमेंट चाह रही है ये बढ़ा के 15% हो जाए. इसके लिए न्यू टैरिफ पॉलिसी की बात है. ब्रिंग डाउन द कॉस्ट, दे आर सेइंग. मोर कंजम्पशन हो ताकि ये इन्वेस्टर फ्रेंडली हो, ये पूरा मार्केट. रैशनलाइजेशन करें टैरिफ का, अफोर्डेबिलिटी आए, ऑपरेटर्स यहाँ पे स्ट्रीमलाइन हो, बिकॉज अभी यहाँ बहुत सारे ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दिस रैशनलाइजेशन ऑफ एनर्जी बास्केट. पाइपलाइन का परसेंटेज इंक्रीज करना है यहाँ पे. देन दिस इज मोस्ट फिल्म्स नीड टू अपडेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर. फर्म्स जो हैं इनको IT इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ रही है. देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़. मीनवाइल नो शो है. मिसलेनियस में ओडिशा का राज पर्व का यहाँ पे सेलिब्रेशंस हैं. ट्वीट भी किया है प्राइम मिनिस्टर ने, स्ट्रेंथन दिस ब्रदरहुड. देन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात है. ये सब्सिडरी होगा एनर्जी एक्सचेंज का. ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग होगा और उसका फिजिकल डिलीवरी हो जाएगा. जून 17 जो है ये वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है. NCERT जिसमें पढ़ा इंडियन ज्योग्राफी, जैसे थार डेजर्ट है. डेजर्ट क्या होते हैं? एक्सपैंड करते हैं. डेजर्टिफिकेशन बढ़ता है, तो कॉम्बैट करना है डेजर्टिफिकेशन. इस बार का थीम है फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड. देन जून 16 जो होता है ये फैमिली रेमिटांस डे है. रेमिटांस आ रहा लाइफ लाइन. अभी हमने देखा रेमिटांस गल्फ कंट्रीज से इम्पैक्ट हो रहा है. सो दिस इज रेमिटांस. रेमिटांस में इंडिया का फर्स्ट रैंक आता है. टेल द नंबर, कितना रेमिटांस हम ऑन एन एवरेज लेते हैं, आता है इंडिया को, कंट्रीब्यूट होता है दिस रेमिटांस. सो दिस इज जून 16. सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर. आज जून 16 रेमिटांस, जून 17 इज दिस कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की यहाँ पे बात है. देन दिस इज बिजनेस सेक्शन. ये बिजनेस सेक्शन में हमने देखा दिस बियर इज बैक एंड पाइपलाइन एनर्जी बास्केट. IAEA, नो अबाउट IAEA. देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन धन योजना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड ट्राइफेड इनिशिएटिव है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है. देन दिस इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स. ये इंपॉर्टेंट है टू नो, हेल्पिंग द हेल्पर्स. देन दिस इज अबाउट पैंडेमिक क्राइसिस ब्रिजिंग द गल्फ विद वेस्ट एशिया. और ये है वेरी गुड आर्टिकल नारायण साहब का. दिस इज अबाउट नॉन अलाइनमेंट अगेन रहना ज़रूरी है इंडिया के लिए. ये कॉल फॉर एक्शन है. देन ये बहुत ज़रूरी है, लिसन साइलेंट एंड बी काइंड टू योर सेल्फ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड knowledge well. Try to share ki what new skills you are trying to learn. This is good to learn new things. जैसे सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता है, ऐसे अपडेट्स करने चाहिए. देन दिस इज अबाउट दिस साइंटिस्ट ने असम में यहाँ पे सेस्मोमीटर, ग्राफ एंड ग्राम, ये भी कीवर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक एन अंडरस्टैंडिंग एंड राइट इन से 50 वर्ड्स. देन ये नेपाल है. दिस इज कोविड-19 अपडेट. दिस इज 16th June एंड दिस इज 16th June 2020. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.